आंखें इसलिए बंद करवाई जाती हैं ताकि आपका ध्यान, आपकी तवज्जो बाहर की चीज़ों की बजाय अपने अंदर आ पाए, पूरी तरह अवेयरनेस के साथ बैठें। बॉडी की रिलैक्सेशन क्या है कि जब हम बॉडी को यूज़ नहीं करते और बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ढीला छोड़ देते हैं। हाथ रुक गए, कोई काम नहीं कर रहा है, पाँव रुक गए, ज़बान बिल्कुल खामोश हो गई, आंखें बंद कर लीं, और बॉडी के तमाम मसल्स को जब हम बिल्कुल इजी छोड़ देते हैं तो ये है बॉडी की रिलैक्सेशन। जब मैं कहता हूँ रिलैक्स योर बॉडी, तो उसका मतलब है कि नाउ बॉडी को इजी कर दें। और जब मैं ये कहता हूँ रिलैक्स योर माइंड, तो माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, माइंड की जो भाग दौड़ है, माइंड का जो वर्क है, उसको बंद कर दें। माइंड की एक्टिविटीज़ क्या हैं? कभी इस सोच में, कभी उस सोच में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, क्या हुआ था, ऐसा करता तो ऐसा ना होता, क्या करना है, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, फ्यूचर के खदशात, माजी के रिग्रेट्स, इन सब को छोड़ दें तो ये है रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। तो अगर आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो माइंड भी रिलैक्स होता है, और जब आप माइंड को रिलैक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी रिलैक्स होती है। सो नाउ वी आर रिलैक्सिंग आवर बॉडी एंड माइंड एज वेल। माई हेड इज़ रिलैक्सिंग नाउ। ईजी करें। अगर एक टेंस बॉडी के साथ हम काम करेंगे तो ठीक रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। हमें बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ बॉडी को इजी करते हुए बॉडी पे काम करना है। हमें एब्सोल्यूट चेंज की तरफ जाना है। ओके जी, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगेन जी, लंबा और गहरा सांस, सांस को छोड़ दें। ओके जी, सब लोग अपना राइट हाथ अपने पेट पे रखें। अच्छा जी, ये पहली एक्सरसाइज आज हम ब्रीदिंग की करेंगे। मैं कई इदारों में जाता हूँ, कई स्कूलों में जाता हूँ, हज़ारों लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं। ज़्यादातर लोग सांस ही प्रॉपर नहीं लेते। सांस, आप अपने सांस के अमल को ठीक कर लें, कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो राइट हाथ यहाँ रखें। जब अभी आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ जाए। ब्रीद इन करेंगे, पेट थोड़ा बाहर की तरफ फूलेगा। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं कल एक इदारे में गया, मोबिलिंग के अंदर, मेरा वहाँ पे सेशन था, तो मैंने उन्हें कहा कि सब लोगों को सांस लो। उन्होंने सांस लिया तो मैं पूछा, बताइए आपका पेट अंदर गया या बाहर? उसमें 90% लोगों ने कहा कि हमारा पेट अंदर की तरफ गया। यानी सांस गलत है। जब हम स्ट्रेस में सांस लेंगे तो पेट बाहर आने की बजाय अंदर की तरफ जाएगा। पेट आपका बाहर आना चाहिए। गुब्बारे में हवा भरें तो गुब्बारा फूलता है, फुटबॉल फूलता है, तो पेट बाहर आएगा। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब सांस को छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ चला जाए। अच्छा, सिर्फ पेट फूले ही नहीं, आप थोड़ा सा पेट को बाहर की तरफ पुश करेंगे और निचला जो एरिया, नाफ का निचला, लोअर एब्डोमेन, वहां तक स्ट्रेच आनी चाहिए सांस से। ओके, अगेन ब्रीद इन, पुश थोड़ा सा बाहर की तरफ, ब्रीद आउट। सांस लेने का ठीक तरीका ये है। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उस्मान आ जाएं, दरमियान में बैठ जाइए। ओके जी, राइट हाथ यहाँ, सब लोग, पेट बाहर की तरफ आएगा। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उस्मान पेट पे हाथ रखिए, पुट योर राइट हैंड हियर। सांस लेंगे, पेट आपका बाहर आएगा। प्रॉपर वे है ये ब्रीदिंग का।
अच्छा वापस आए। सर एक मिनट, मैं सबसे कहूँगा कि ज़रा तवज्जो से सुनिए। योगा के 3 हिस्से हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं योगा की। पहली एक्सरसाइज है फिजिकल बॉडी की स्ट्रेचिंग, उसको हम कहते हैं आसनास। पोस्चर्स, पोस्चर क्यों करने, आसनों का क्या फ़ायदा है, स्ट्रेच का क्या फ़ायदा है। जब भी लाइफ के अंदर कोई वाक़या रूनमा होता है तो हमारी बॉडी एक पोस्चर लेती है। आपने देखा होगा माथे पे बाल पड़ते हैं, आँखों की अंदर की वो पुतलियाँ सुकड़ती हैं, लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा कभी ऐसे झुकते हैं, बॉडी बड़े सॉफ्ट लेवल पे एक पोस्चर ले रही होती है, कंधे हम ऐसे कर रहे होते हैं। जब भी कोई हादसा, कोई सैड वाक़या, कोई परेशानी, कोई गुस्सा, कोई और इस तरह का वाक़या पेश आता है तो बॉडी एक पोस्चर लेती है और हम उस वाक़े को बॉडी के अंदर उतार लेते हैं। वो बॉडी का हिस्सा बन जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो न जाने लाइफ के अंदर कितने वाक़यात पेश आए, किस किस मामले से हम गुज़र के आए, और उस लाइफ के सारे मामलात, सारे वाक़यात का असर आप पर है। जब मैं ऐसे आंख बंद करके देखता हूँ तो कंधों के अंदर मुझे एक हिस्ट्री नज़र आती है, एक लाइफ के कई वाक़यात नज़र आते हैं। आपकी पूरी बॉडी हालातों वाक़यात से भरी पड़ी है। तो लेट्स स्टार्ट। मूव योर शोल्डर्स, 1 2 3 4, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज, अपने शोल्डर्स को डेली स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, जो प्रेशर आया वो रिवर्स हो जाएगा। अब जी गर्दन को लेफ्ट राइट घुमाइए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, लेफ्ट राइट घुमाते जाइए, आंख बंद कर लें, घुमाते जाइए। इसलिए गर्दन को हम घुमा रहे हैं, गर्दन बॉडी और ब्रेन के दरमियान जंक्शन है, यहीं पर वो सारी नसें हैं, यहीं पर ही वो सारा सिस्टम है जो ब्रेन के साथ बॉडी को कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ अगर किसी बंदे की गर्दन हार्ड हो जाए तो उसकी बॉडी नम हो जाती है, पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं, फ्रेश रखना चाहते हैं, नमनेस से बचना चाहते हैं, तो गर्दन की ये एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, पहले लेफ़्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ़्ट डेली कर लिया करें। ओके, रुक जाएं, 10-10 बार कम अज़ कम। ओके, नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन जी, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी देर खामोशी, आंखें बंद करें। इम्यून सिस्टम, एनर्जी लेवल का अप होना, इम्यूनिटी का बेहतर होना, सिर्फ एक एक्सरसाइज। आइए दोनों हाथ घुटनों पे रखें, लेफ्ट राइट बॉडी को घुमाएंगे। ये देखिए जी, 1 2 3। अच्छा वापस आए। ये कैसे इम्यूनिटी को बेहतर करती है ये एक्सरसाइज। लोग हज़ारों मेडिसिन लेते हैं किसी बीमारी के अंदर, ठीक नहीं होते, और कुछ लोग सिंपल से ही कोई छोटी सी गोली लेंगे या खुराक, वो बेहतर हो जाते हैं। बड़ी इस पे रिसर्च हुई है कि एक ही मर्ज़ में मुब्तला 100 बंदों पे रिसर्च हुई, कैंसर था उनको, और ख़वातीन पे ये रिसर्च हुई है। उनको एक ही हॉस्पिटल में रखा गया, एक तरह का माहौल, एक तरह का खाना, एक तरह की मेडिसिन, एक तरह के डॉक्टर, लेकिन उनमें से कोई 1 महीने में ठीक हो गई, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में भी नहीं हुई, कोई 2 साल में भी नहीं हुई, कोई बिल्कुल नहीं हुई, कई की डेथ हो गई। एक बीमारी थी। अब ये रिजल्ट मुख्तलिफ क्यों आए? इसलिए कि जो ठीक हुए वो खुद ठीक होना चाहते थे और उनके अंदर का इम्यून सिस्टम बेहतर था, ठीक होना चाहते थे। तो ये एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी आपको बताई आपके इम्यून सिस्टम को ज़बरदस्त कर देगी। क्योंकि ये जो स्पाइन है ना सर, स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है
और यहाँ से लेकर नीचे तक पूरी एप्लीकेशंस या पूरा उसमें एनर्जी सेंटर्स हैं। जिस तरह ये बिजली के बोर्ड हैं, ये पंखों की लाइट्स हैं, ये एसी की बटन है, ये बल्बों के क्या कहते हैं बटन है, मुख्तलिफ बटन हैं, तो वहाँ से मुख्तलिफ आपकी जो फंक्शन है वो ऑपरेट हो रहे हैं। सेम ऐसे हमारी बॉडी के अंदर देयर आर द 7 एनर्जी सेंटर्स मेन, वैसे तो हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स की तादाद में हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, उन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें, जो कार्बन जैसे तार बिजली की वायरिंग है तो बीच में कार्बन आ जाए तो आगे कनेक्शन नहीं जाता, आगे बिजली कम जाती है। ऐसे ही जब आपकी स्पाइन के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर स्ट्रेस आ जाती है तो वो फंक्शन स्लो हो जाता है। क्या फंक्शन? अब ये जो टॉप पे एक हमारे पॉइंट है, ये है डिवाइन पावर से इन रूहानियत का। ये जो फंक्शन है ये है इंट्यूशन का। आप किसी बंदे को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। बाज़ लोगों का ये सिस्टम बड़ा एक्टिव होता है यहाँ पे, और फिर जो है वो गले के अंदर एक एनर्जी पॉइंट है, यह स्पीच का, आपके अंदर बोलने की ज़बरदस्त पावर होती है। एक अब आपके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको इमोशन का हम सिस्टम कहते हैं, जिसका ये एक्टिव होता है। वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा, हर बंदे को वो गर्विदा कर लेता है, उसके इमोशन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये नाफ है, जिसका नाफ का पॉइंट एक्टिव होता है, वो बंदा बड़ा सोशल होता है, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से वो स्ट्रांग होता है। फिर एक आपके बाद नीचे यहाँ पे ये वाटर रिलेटेड एक सिस्टम है, जिसका ये हिस्सा एक्टिव होता है। वो बड़ा फिजिकली ब्यूटी उसके पास होती है, बॉडी अच्छी होती है। और जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पे एक पॉइंट है टेल बोन के साथ, उसको हम बेस चक्रा बोलते हैं, जिसका वो एक्टिव होता है, वो फिजिकली स्ट्रांग होता है। तो योगा आपको फ्रॉम हेड टू टो सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनको बेहतर करने का फन बताता है। तो ये एक्सरसाइज आपके एनर्जी चक्रास को बेहतर करती है, एनर्जी सेंटर्स को, और क्लींजिंग के लिए काम करती है, और इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। दोनों हाथ यहाँ, एंड नाउ मूव योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, अच्छी तरह मूव करें बॉडी को। 4 5 6 7 8 9 10. Now right to left. 1 2 3 4 5, आहिस्ता आहिस्ता, 6 7 8 9 and 10. Okay, now kamar seedhi and close your eyes and relax your body. अल्लाह करे हमारी बॉडी के अंदर सर से लेकर पाँव तक एनर्जी एक्टिवेट हो जाए, हम तरोताज़ा हो जाएं। ओके जी, ओपन योर आइज। दिल और फेफड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, मैं इसलिए साथ साथ आज बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। आपका सिर्फ कमर का या कोई और छोटा मोटा कोई मसला नहीं है, इस बॉडी के अंदर कई मसाइल हैं। हमारा दिल भी सुपर होना चाहिए, हमारे लंग्स भी, हमारा ब्रेन भी। दोनों हाथ सामने करें। फेफड़ों और दिल को कैसे बेहतर बनाया जाए, कमाल की एक्सरसाइज है। ब्रीद इन करेंगे, बाजू स्ट्रेच करेंगे, फेस ऊपर। देखिए थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, सांस को होल्ड करें, आगे आइए, ब्रीद आउट। चिन चेस्ट के साथ आगे की तरफ बॉडी को पुल कर लें। अब सांस नॉर्मल है, स्पाइन आपकी गोल हो जाएगी, चिन चेस्ट के साथ लग गई है। खींचिए थोड़ा सा जिस्म को आगे। अगेन ब्रीद इन, आगे आइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पे दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। कम से कम 10 बार इस एक्सरसाइज को भी करें। सांस, फेफड़े,
और दिल की प्रॉब्लम सब बेहतर हो जाएंगी इस एक एक्सरसाइज से। मैं फिर कहता हूं, आपकी बॉडी जब फिट होगी तो माइंड बेहतर होगा, जब माइंड के अंदर बेहतरी आएगी तो बॉडी बेहतर होगी। आए नाउ रिलैक्स योर बॉडी। इस सोच के साथ यहाँ बैठना है कि मुझे सुपर लाइफ को जानना है, लाइफ की जो हाईएस्ट पीक है, जो बड़े से बड़ा तजर्बा है, उसको मुझे जानना है। ओके जी, दोनों हाथ जाओ। 50 की एज के बाद, 60 की एज के बाद अक्सर चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है बुजुर्गों को ख़ास तौर पे, तो ये एक्सरसाइज उनको बताइएगा, वर्टिगो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, कम से कम 10 बार, 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर एंड 10। ओके, नो रिलैक्स योर बॉडी। कमर सीधी रख के बैठे। मैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के फ़ायदे बता रहा हूँ, लेकिन आपने सभी एक्सरसाइजेस करनी है। नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आइए जी, आप लोअर बॉडी पे आ जाएं, दोनों पाँव के बॉटम मिलाएं, तलवे ज़रूरी। लेट्स स्टार्ट। आपके घुटने हर सूरत नीचे जाने चाहिए। डेली अगर ये काम करेंगे तो ये बेहतरी आ पाएगी। घुटने जाएं नीचे। ये एक एक्सरसाइज बॉडी की 70% बीमारियों को ठीक करने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी पर मुश्तमिल होती है और वाटर रिलेटेड तमाम जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको फिक्स करने में ये एक्सरसाइज मदद देती है। क्योंकि हमारा जो भी वाटर का सिस्टम है वो है ही लोअर एब्डोमेन में। हमारा यूरिन का सिस्टम, हमारे किडनीज, हमारा लीवर, ये सारा खून और वाटर रिलेटेड सारे सिस्टम्स हैं, पेंक्रियाज। तो ये एक एक्सरसाइज आपके सारे के सारे लोअर एब्डोमेन को फिक्स करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, किडनीज का मसला, ये एक एक्सरसाइज। तो हमें सुपर फिट होना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? सुपर फिट। सुपर फिटनेस का हमारे पास कोई तसव्वुर ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा सुपर फिटनेस क्या है। वो बॉडी जिसके पास दिल भी सुपर है, दिमाग भी सुपर है, फेफड़े भी, लीवर भी, किडनीज भी, बॉडी का एक एक पार्ट जिसका प्योर है, खालस है, पूरी तरह फंक्शन में है, खिला हुआ है, खुला हुआ है, वो होती है सुपर बॉडी। घुटने जाए नीचे, शाबाश, कमर सीधी करके बैठें। अब दोनों हाथ पीछे ले जाएं, घुटने खड़े कर लें। कमर, कभी कमर में दर्द नहीं होगी। अगर कमर में दर्द होगी तो ठीक होगी। अल्फा 5 4 के लिए ए वंडरफुल एक्सरसाइज। बेंड योर नीज टुवर्ड योर राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। चेहरा लेफ्ट का मतलब है पाँव पर पाँव, घुटने पे घुटना, और थोड़ा स्ट्रेच कीजिए लेफ्ट साइड पे। यस, और थोड़ा लेफ्ट साइड पे, फेस ऊपर करें। यस, 1। फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव में फासला। नाउ राइट घुटना पुश डाउन। 1। ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं कमर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर एंड 10। ऐसे ही रहेंगे। दोनों पाँव में फासला है, देखिए, और दोनों हाथ पीछे। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप। उठाइए जी, और ऊपर, गर्दन पीछे, उठाए, जिस्म ऊपर जाइए और वापस। अमजद साहब थोड़ा सा और हिम्मत करेंगे। ये एक एक्सरसाइज आपकी बॉडी की दर्दों को ठीक कर सकती है।
जो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, गाउट जिसको कहते हैं, आर्थराइटिस पेन, उसके लिए वंडरफुल एक्सरसाइज। अगेन आप गर्दन पीछे, बॉडी ऊपर जाने दें जी अमजद साहब, और ऊपर, गुड, एंड वापस। उस्मान थोड़ा सा पाँव में फासला रखिए, बॉडी को स्लो नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बंदा एज करता है तो उसकी बॉडी स्लो होती है। वाई? इसलिए कि वो मूव नहीं करता प्रॉपर, बॉडी को एक्सरसाइज नहीं दे पाता। तो ये एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखेगी, फ्रेश रखेगी। अगेन आप गर्दन पीछे, लिफ्ट योर बॉडी आप, और आप, गुड, वापस, माशाल्लाह, बेहतर। अगेन आप, और आप गर्दन पीछे जाए, लिफ्ट योर बॉडी अप एंड वापस, एंड नाउ बेंड योर लेग्स इस तरह, और आए बैठ जाए। रिलैक्स योर बॉडी। इस तरह बैठें। अगर आप अफसर नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, ये डाइजेशन के लिए पोस्चर है बहुत अच्छा। अगर बैठ नहीं पा रहे लेकिन अगली एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे बॉडी को एक्टिव करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, now relax your body, feel your body. इसमें ब्रीदिंग थी और स्ट्रेचिंग थी। ए वंडरफुल एक्सरसाइज। काम आपको करना है, थोड़ा थोड़ा करें, चेंज आएगी, चेंज आएगी। हज़ारों लोग इन एक्सरसाइजेज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार कर बदले हैं, बीमारियों को रिवर्स किया है। उन्होंने खुद किया है, किसी ने नहीं। तो आपने भी ये ज़हन में रखिए, खुद अपने आप को बेहतर बनाना है। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो बस जस्ट आई विल गाइड यू। ओके जी, घुटनों पे आ जाएंगे, अप ऑन योर नीज। ये सर, वाह। अब इस एक्सरसाइज को समझें, पोस्चर को समझें। पोस्चर में क्या होता है? पोस्चर में हम बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेच करते हैं। लाइक कोई कपड़ा मैला हो गया तो उसको थोड़ा खींचते हैं, कोई उसमें उसको थोड़ा घिसते हैं, कोई उसमें बल पड़ गया तो दो कोनों से पकड़ के खींचते हैं। ऐसी हमारी बॉडी जो है वो टाइट हो जाती है, उसमें कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पोस्चर आपके बल को निकालने के लिए, आपके क्लॉट्स को क्लियर करने के लिए, आपके बॉडी जो श्रिंक होगी, अंदरूनी अज़ा, लिवर, किडनीज, उसको वापस करने के लिए पोस्चर है। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए, बैकू बेंडिंग, स्ट्रेच बॉडी बैक, झुके पीछे की तरफ, और ओके वापस आएगी। अब यही से हिस्से पे स्ट्रेच है, लोअर एब्डोमेन पे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। अगेन ब्रीद इन, अप एंड बैकू बेंडिंग, पीछे और एंड वापस। अगेन आप बैकू बेंडिंग, यस, और वापस। अगेन आप बैकू बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ, और एंड वापस। वाओ अमजद साहब, बहुत अच्छा। अगेन अप एंड बैकू बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ एंड वापस। दोनों हाथ सामने ले आए। ये देखिए जी, 4 पे आते हैं। ओके, राइट लेग बैक से आप, और फेस आप कीजिए। अब लोअर जो पेट का निचला हिस्सा है उसको फील करें। आंखें ज़रा स्ट्रेच कीजिए, खोलिए, और राइट लेग अप रहा है, गुड। फेस आप कीजिए, पीछे से लेग और स्ट्रेच कीजिए। अब लेफ्ट हाथ सामने कर लें, हाथ आगे की तरफ खींचिए और पाँव पीछे की तरफ खींचिए। एक दूसरे के अगेंस्ट जोर लगाएं। पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी, एक पूरी बॉडी के अंदर एक लहर सी दौड़ जाए। स्ट्रेच, ओके वापस, गुड जी। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप, ये बॉडी की अलाइनमेंट है, बॉडी को सीधा करना, बॉडी को लेवल करना, बैलेंस में करना। लेफ्ट लेग बैक पे और राइट हाथ सामने, एक दूसरे के अगेंस्ट जोर लगाए, हाथ आगे, लेग पीछे स्ट्रेच करें और खींचिए, यस, ओके वापस। और दोनों पाँव के पंजे पीछे लगाएं। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोस। ये
पीछे वजन, ये वो पोस्चर है जो रिलैक्स करता है। माथा नीचे लगाएं, हाथ आगे की तरफ पुल करें, वज़न पीछे अपनी पाँव की उंगलियों पे डालें। बहुत कमाल का पोस्चर है। अभी आपने यहाँ से स्वीप करते हुए आगे जाना है, पीछे से दोनों पाँव उठेंगे, इसका नाम स्वान है। और ये पेट के निचले हिस्से को, प्लीज़ ज़रा यहीं पर रहते हुए बात को सुन लें। अगला पोस्चर थाइस को बेहतर करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पुराने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम, किडनीज का मसला, लिवर का मसला, गॉल ब्लैडर का मसला, ये एक पोस्चर जो भी हम करने जा रहे हैं, इससे सारे लोअर पेट के ऊपर स्ट्रेच आएगी और सारे फंक्शन बेहतर होंगे। दोनों हाथ आगे स्ट्रेच कीजिए, नो ब्रीथ इन एंड अप। ये देखिए जी, फेस आप पीछे से पाँव उठाते हुए आइए, दरमियान में से आपने नीचे जाना है यहाँ तक कि आपकी थाइज नीचे लग जाए। पाँव पीछे से अंदर की तरफ दबाइए, फेस आप करें। अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेच कहाँ पर है, ये पेट के निचले हिस्सों पे, कमर पे। थाइज को अंदर की तरफ दबाएं और पाँव अंदर की तरफ दबाइए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पीछे पाँव देखिए। नो लेफ्ट शोल्डर, पाँव देखिए। पाँव अंदर की तरफ दबाएंगे, पाँव दबाइए अंदर की तरफ, दरमियान में से नीचे जाइए। नो वापस पहले वाले पोस्चर में, गो बैक। हो यहां पर जब आप नीचे हैं तो अपना जबड़ा खोलें, स्ट्रेच जो है, आंखें खोलें। अगेन ब्रीथ इन एंड आप, फेस आप। ये देखिए सेम वही पोस्चर, फेस आप, आंखें देखिए, फेस आप सर ऊपर देखिए छत को, ये ताकि आंखों की स्ट्रेच हो, गला स्ट्रेच हो आपका। गला नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले होंठ पे चढ़ाएं, ये ताकि ये थायराइड प्रॉब्लम, पैराथायराइड, गले के अमराज, ऊपर स्ट्रेच। ये अगेन गो बैक डाउन, पीछे चले जाएं चाइल्ड। और वजन पीछे टोज पे, हाथ आगे पुल करें। वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप। कम से कम 3 बार पोस्चर करेंगे, फेस आप, फेस आप। और देखिए कमाल का पोस्चर है, स्वान पोस्चर इसको कहते हैं। अब नाफ पे स्ट्रेच है, इसमें स्ट्रेच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। कैसे? अपने पाँव को अंदर की तरफ दबाइए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पाँव दबाइए इनवर्ड, वापस। नो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पाँव अंदर की तरफ दबाएं। ओके, नो 4 पे चले जाएं। ये रहा 4 पे जाने के बाद नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग, बॉडी को पीछे स्ट्रेच कीजिए। आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे लगें, एड़ियाँ पीछे से लगाइए ज़मीन पे। बॉडी को बैक पे पुल करें और पीछे स्ट्रेच करेंगे। और ये योगा की पहचान है, ये पोस्चर डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। आहिस्ता आहिस्ता पीछे बॉडी को ले जाएं। दिस पोस्चर विल अलाइन योर बॉडी। सुपर फिटनेस के लिए पोस्चर, हर एक इंसान को ये पोस्चर करना चाहिए। योगा की एक्सरसाइजेज नामुकम्मल हैं जब तक इस पोस्चर को ना किया जाए। नाउ ब्रीथ इन एंड अप। देखिए फेस अप, हाथों और पाँव पर सारी बॉडी का वजन, घुटने जमीन से ऊपर। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पाँव नजर आए। नो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, अगेन गो बैक डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग कोशिश करें जितना हो सकता है सब लोग। अगेन ब्रीथ इन एंड अप, कम से कम 5 टाइम जरूर करेंगे अप एंड डाउन। फेस अप, देखिए अब पेट स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा पेट को यूं खींच के ऊपर लेकर जाएं और गो बैक डाउन। जिंदगी घर बैठे नहीं मिलती, जिंदगी को खोजा जाता है, जिंदगी को तलाश किया जाता है। लाइफ एक डिस्कवरी है, पैदा होने के साथ जिंदगी नहीं मिलती है। और पीछे नाउ ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप। देखिए फेस अप और फेस अप, गुड, फेस अप, स्ट्रेच, गो बैक डाउन। मैं फिर कहता हूं, पैदा होने के साथ जिंदगी के अमकानात, जिस तरह एक बीज है,
बीज अपने आप के अंदर नामुकम्मल है जब तक बीज को ज़मीन नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, फिर जाके उसमें से पौधा निकलता है। ऐसे ही ये जो ज़िंदगी पैदाइश के साथ मिली, ये सिर्फ एक बीज है, एक अमकान है, पॉसिबिलिटी है। अब ये एक्सरसाइजेस आपको ग्रो करेंगी। नो ब्रीथ इन एंड अगेन आप, ये देखिए फेस आप और आप, कमान और आप, ओके नीचे लेट जाए। वाह, नो वन बाय वन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one more and 10. Okay, now relax your body. दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़ें, राइट से राइट पाँव, लेफ्ट से लेफ्ट पाँव। ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर जाएगा और पाँव से हाथ पीछे खींचेंगे। जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन रुके मत। ब्रीद इन एंड आउट, फेस अप, आइए, गुड, फेस अप और पीछे की तरफ खींचें, वेल डन, एंड वापस, माशाल्लाह। पाँव पे, पाँव से बैक पीछे स्ट्रेच करें, सारा वजन नाफ पे आ जाए। अगेन आप, फेस अप, थोड़ा जॉ स्ट्रेच करें। 2, वन मोर, ब्रीद इन एंड अप, स्ट्रेच और एंड वापस। और पाँव मेरी तरफ करते हुए फेस ऊपर करके लेट जाएंगे। ये देखिए ऐसे पाँव किए। रिलैक्स योर बॉडी। इसी बॉडी पर ही काम करना है, इसी बॉडी पर ही काम करना है, स्ट्रेच करनी है। दुनिया में एक गलत फहमी कि भाई सर में दर्द है तो पेट के लिए पेट में गोली डालो, कोई और प्रॉब्लम है तो गोली खाओ। प्रॉब्लम बहुत ही साइकोलॉजिकल है, प्रॉब्लम बहुत ही सॉफ्ट है और हमारे इलाज बहुत ही फिजिकल हैं, बहुत ही सुपरफिशियल हैं। मेडिसन, पेट में डाली हुई गोलियां, सिरप, खुराक, ये बहुत थोड़े लेवल तक हमें फ़ायदा देते हैं, बहुत थोड़े लेवल तक, और हम बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। तो जब आप ये वर्कआउट करते हैं तो गहराई तक तब्दीली आती है, गहराई तक बेहतरी आती है। जी, दोनों हाथ अपने सर की तरफ ले जाएं, ऊपर खींचिए जी, पुल कीजिए ऊपर, ऊपर खींचें। देखिए सीना जकड़ा हुआ है आपका, स्ट्रेच योर बॉडी आप, और ऊपर की तरफ खींचिए और खींचें, नीचे से पाँव नीचे की तरफ खींचें। और ओके जी, अब यहाँ पर दोनों लेग्स को स्लोली, ये देखिए 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। ये देखिए जी, मैं लेकर आ गया। अगर किसी से ना आए तो वो 1 बाय 1 करके ले आए। दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइए एंड टच योर टोस। ये देखिए, कोशिश करेंगे, होल्ड, लेग स्ट्रेट। अब आहिस्ता आहिस्ता सर पीछे लेके जाएं। अब मेरा सर भी पीछे लग गया और मैंने टोस को पकड़ा है। अब आहिस्ता आहिस्ता पाँव छोड़ दें, दोनों हाथ पीछे ले जाएं। वाह, अब बैक से उठते हुए आना है, पाँव अपनी जगह पर हैं, विदाउट एनी सपोर्ट अपने पाँव को टच करेंगे। ये देखिए जी, सारी जिंदगी आप फिट रहेंगे अगर आप ये एक्सरसाइज मेंटेन करके रखें, बगैर किसी सपोर्ट के उठें। अगेन गो बैक, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, बगैर सपोर्ट के उठने की कोशिश करेंगे। अगेन पीछे से उठते हुए आइए और टच करेंगे अपनी टोस को। 2, आगे आइए, फिर वापस चले जाएं। 1 मोर, 3, आगे आइए, फिर वापस चले जाएं। एंड 5, बस जी, दोनों हाथ साइडों पे, घुटने खड़े कर लें।
देख सकते हैं, घुटने खड़े कर लें। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथ देखिए नीचे रखें अपने मैट पे। लिफ्ट योर बॉडी अप। कमर के लिए ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी कमर सख्त हो गई, L4, 5, घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। लिफ्ट योर बॉडी अप। देखिए जी आप, और आप उठाइए ऊपर, चेस्ट आपकी चिन के पास चली गई। 1। मैं कहता हूं सारी जिंदगी कमर, जिनकी लोगों की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, बाज़ लोगों की पैदाइश के साथ हड्डी कमज़ोर होती है रीढ़ की, ये स्ट्रेंथन पावरफुल बना देगा आपकी स्पाइन को। ये पोस्चर अगेन आप वापस, वंस अगेन आप वापस, वंस अगेन आप वापस। ओके जी, अब आपकी हील्स उठेंगी और आगे से पंजे नीचे लगेंगे। ब्रीथ इन एंड अप, हील्स अप अप। 1, ये 5 टाइम है। अगेन आप 2। कमर तो इससे कमाल की मजबूती कमर में आएगी इस एक पोस्चर से। कमर की तो आप परेशानी ही छोड़ दें जो ये बंदा पोस्चर करेगा। इसे सुबह उठते ही बेड पर कर लें। अगेन आप, और आप उठाइए जिसम ऊपर, और आप 3, 2 मोर, 4, 1 मोर, 5। ओके जी, लेग स्ट्रेट करें और लेट जाएं। पाँव मेरी तरफ, आंखें बंद कर लें, अपने आप को इजी कर दें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, ढीला छोड़ दें। ये पोस्चर लास्ट पोस्चर है, इसको हम कहते हैं डेडली मैन पोस्चर, कॉर्प्स लाश आसन भी इसको कहते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, इस तरह लेटें जिस तरह एक सूखा पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, उसकी कोई एफर्ट नहीं होती, बिल्कुल वो पानी के हवाले होता है। एफर्ट लेस हो जाए। नाउ मैं पानी के हवाले हूं। सॉरी, मैंने कहा पानी के हवाले, असल में मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहता था, वो फिर कभी दिखाऊंगा। मैं नेचर के हवाले हूं। इस तरह लेट जाएं जिस तरह एक सूखा पत्ता पानी के हवाले होता है, आप नेचर के हवाले हो जाएं। मेरे आसपास वो यूनिवर्सल फोर्स मौजूद है जो मुझे शिफा देगी, तंदुरुस्ती देगी। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। सिर्फ मैं मौजूद नहीं, मैं परेशानियों में हूं, मैं पास्ट में हूं, मैं फ्यूचर में हूं, मैं इस ख्याल में हूं, मैं उस ख्याल में हूं, बट नाउ आई एम हियर। मैं थॉट लेस होके अपने आप को सरेंडर करता हूं। मैं अपने आप को रिलैक्स छोड़ता हूं। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में अच्छी तरह और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरे, आंखों पे, और राइट करवट लेते उठ के बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, उठ के बैठ जाएं।